So hello Haziq, once again a very good morning to you. Welcome to our civics class जिसमें आज हम लोग अपने कोर्स का लास्ट चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि गांव में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, कानून व्यवस्था चलती है, काम काज चलता है। हम देखेंगे आज कि किस तरीके से शहरों में चलता है। और कल जो तुमने पार्क में कलाकारी की, पार्क में जो कलाकारी की ना, थोड़ा सा धूम धड़ाका किया, तो उसका भी यहाँ पर कुछ डिस्कशन आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ये चैप्टर खत्म होने को तो एक दिन में हो जाता, लेकिन तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए 2 पार्ट में शो कर दे रहे हैं, आज और कल। ठीक है, तो उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। आ जाते हैं अपनी पीपीटी पर और देखते हैं यहाँ पर किन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो ये रही अपनी पीपीटी, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, URBAN। अर्बन मतलब शहर, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, तो उसको बनाए रखने के लिए कौन कौन रहता है देखेंगे। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर किस तरीके से एक अर्बन शहर में एक थोड़ा सा कुछ काम काज हो रहा है, कुछ हुआ। इंट्रोडक्शन तो वहीं से अपना शुरू होगा। उसके बाद द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, ये कुछ जहां तक हैं जो अर्बन है, हमारा शहर है, वहां के कुछ अधिकारी वगैरह होंगे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपना 2 टॉपिक आज के रहने वाले हैं। आ जाते हैं फटाफट अपनी NCERT पर। A city is much bigger than a village and more spread out। कह रहे हैं सिटी की बात करें तो विलेज से बहुत ही बड़ी होती है और थोड़ा सा फैली हुई रहती है। A city has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facilities, traffic control and hospitals। तो सिटी में बहुत ही क्राउडेड मार्केट्स होती है, गांव की तरीके से नहीं होती है, बहुत ही क्राउडेड मार्केट होती है। बसेस, कार्स सब कुछ रन करते रहते हैं, पोल्यूशन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, वाटर फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटीज वहां पे होती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? क्या तुम सोचे हो कि ये जो इतनी भीड़ है, क्राउडेड एरिया है, इनको कौन नियंत्रण में कर रहा है? या जो इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी है, बिजली व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ये कौन पूरा करा रहा है? क्या कभी तुमने सोचा है? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? क्या किस तरीके से डिसीजन बनाए जाते हैं, बनते हैं? क्या सोचा है? हाउ द प्लानिंग इज डन? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? कौन ये सब काम प्लानिंग के, एडमिनिस्ट्रेशन के, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के कौन काम कर रहा है? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे कुछ इन सब क्वेश्चंस के आंसर। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया कहानी शुरू होने वाली है। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। एक संडे को, ठीक है, अब संडे को तुम्हारी तो पढ़ाई चलती है, हम आ जाते हैं, लेकिन इन लोग के टीचर संडे को नहीं आते हैं, तो ये लोग खेल खेलते हैं। ठीक भाई, तो एक संडे के आफ्टरनून, दोपहर में माला और ये अपने फ्रेंड शंकर, जहांगीर, रेहाना, ये सब चले जाते हैं स्ट्रीट पर क्रिकेट खेलने। शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज्ड टू गेट रेहाना आउट, शी वाज स्टिल बैटिंग। तो शंकर जो कि बॉलिंग कर रहा है, ओवर डाल रहा है, वो बहुत ही अच्छा ओवर डाला, लेकिन वो रेहाना को आउट नहीं कर पाया। ठीक है, रेहाना को आउट नहीं करा। फ्रस्ट्रेट होकर के वो लास्ट बॉल डालने जा रहा है ओवर की। ही बोल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन इजी कैच। सो शॉर्ट बॉल डालता है और शॉर्ट बॉल पे ज्यादातर कैच उड़ जाता है या फिर छक्का पड़ता है, 2 चीज होती है शॉर्ट बॉल पे। ठीक है, तो शॉर्ट बॉल इसलिए फ्रस्ट्रेट होकर के शंकर डाल रहा है कि रेहाना छक्का मारने के चक्कर में, 6 मारने के चक्कर में कैच आउट हो जाए। इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। रेहाना ने इतना तेज मारा कि बॉल इतने ऊपर गई कि स्ट्रीट लाइट जो थी वो टूट गई।
जैसा तुम लोगों ने कल तोड़ फोड़ मचाई थी वैसे ये लोग भी तोड़ फोड़ मचाए, ठीक है। तुम लोग जानबूझ के बनाए थे, तुम लोगों ने जो तोड़ फोड़ मचाई वो जानबूझ के मचाई, लेकिन इन लोगों से गलती से हो गई, ठीक। रेहाना स्क्रीम्ड, ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन। रेहाना ने बहुत तेज से चिल्लाया, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, हमने तो स्ट्रीट लाइट फोड़ दी। शंकर सेड, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। तो शंकर कह रहा है कि अरे यार एक रूल और बनाना चाहिए था। भाई गली क्रिकेट का बहुत सारे रूल होते हैं। कहा कि हमें एक और रूल बनाना चाहिए था कि अगर किसी की वजह से किसी ने बल्ला मारा, गेंद को मारा बल्ले से, और वो गेंद जाकर के स्ट्रीट लाइट पर लगेगी तो वो आउट हो जाएगा। शंकर ने कहा हमें ये रूल बनाना चाहिए था, तो कम से कम रेहाना आउट तो हो जाती। रेहाना को आउट नहीं कर पाए थे। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड एंड दे टोल्ड शंकर ही वुड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। तो माला, जहांगीर और रेहाना इतने परेशान हो चुके थे, अरे यार स्ट्रीट लाइट टूट गई, अब क्या होगा। तो वो शंकर से कह रहे हैं भाई साहब विकेट तो मिल जाएगा, हम आउट हो जाएंगे, लेकिन ये सोचो कि जो टूट गया अब क्या होगा। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो एंड हैड स्पेंट दियर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस। पिछले हफ्ते बहुत तोड़फोड़ वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, तुम्हारी कैटेगरी में आते हैं। लास्ट वीक पिछले हफ्ते क्या हुआ था, ये लोग खेल खेल में निर्मला मौसी की खिड़की को इन्होंने तोड़ दिया था। उसके बाद निर्मला मौसी ने इनसे पैसे लिए कि तुम लोगों ने तोड़ा है, अपनी पॉकेट मनी हमको दो जिससे कि ये रिप्लेस किया जा सके विंडो को। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम दियर पॉकेट्स। तो अब ये सोच रहे हैं यार पिछली बार ये पॉकेट मनी गई थी, इस बार भी पॉकेट मनी हमारी जाएगी। बट हु वुड दे पे दिस टू। पिछली बार तो निर्मला मौसी को इन्होंने पेमेंट करी थी, लेकिन इस बार किसको पेमेंट करेंगे, ये स्ट्रीट लाइट आखिर किसकी है। टू whom did the lights on the street belong, who changed them। इसको कौन चेंज करता है, हमें किसको पैसे देने पड़ेंगे, ये सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं। Rehana's house was the closest and they ran and told her mother what had happened। तो रेहाना दौड़ के जाती, रेहाना का घर पास में ही था, तो वो अपनी मम्मी से जाकर के बताती है कि क्या क्या हुआ। Rehana's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing light। तो रेहाना की मम्मी कह रही है कि मैं ज़्यादा तो नहीं जानती इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाम की एक इंस्टीट्यूशन होती है जो कि ये सब काम देखती है लाइट्स को रिप्लेस करने का। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। तो कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट पर्सन जो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है वो अपने ही सोसाइटी में एक यास्मीन खाला है। चलते हैं, जाओ उनसे पूछो। सी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। वो अभी तुरंत ही कुछ दिन पहले ही रिटायर हुई हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से, तो इसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी होगी। गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कम बैक होम सून। इसकी मम्मी कहती है जाओ उनसे पूछ लो, लेकिन अब जल्दी आना, बहुत खेल ली हो, बहुत तोड़फोड़ मचा ली हो, अब घर वापस आओ, पढ़ाई लिखाई भी करनी है। अक्षय सर आ रहे होंगे। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड सी एंड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड्स। यास्मीन खाला जो हैं और रेहाना की मदर वो एक अच्छी फ्रेंड थी, उन्हीं की स्ट्रीट में रहती थी। तो ये तुरंत बच्चे वहां पहुंच गए। द चिल्ड्रन रैन टू खालाज हाउस एंड व्हेन शी ओपनड द डोर दे बिगैन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस। तो सभी मिलकर के बताने लगे कि खाला 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 ऐसे ऐसे हुआ, इसने गलती की, इसने मारा। तो सब अपनी अपनी बातें बताने लगे। व्हेन दे आस्क्ड about the street light, Yasmin Khala laughed and said, there is no one person that you can pay the money to। भाई इन लोगों के पास पैसा बहुत था ना, बच्चों के पास। ये कह रहे हैं कि पिछली बार निर्मला मौसी थी, उनको हम लोगों ने पेमेंट करी थी, उनका विंडो तोड़ दिया था, तो इस बार ये स्ट्रीट लाइट तोड़ी है, पैसा किसको देना पड़ेगा। यास्मीन खाला आप ही पैसा ले लो, लेकिन इसको सही कर दो, ठीक है। तो ये लोग ऐसे ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो यास्मीन खाला हंसती हैं और कहती हैं कि ये किसी पर्सन का नहीं है कि किसी पर्सन को तुम पेमेंट कर दोगे, ऐसा नहीं होता। देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन
वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन। तो ये सब कौन देखता है? म्युनिसिपल कारपोरेशन देखता है कि शहर में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ठीक तरीके से जल रही हैं, गार्बेज का कलेक्शन सही तरीके से हो रहा है, वाटर सप्लाई जो हो रही है वो गुड क्वालिटी की हो रही है कि नहीं, स्ट्रीट्स को ग्रीन एंड क्लीन रखा जा रहा है कि नहीं। तो ये सब कौन करता है? म्युनिसिपल कारपोरेशन करता है। I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about malaria, said Mala. माला ने कहा म्यूनिसिपल कारपोरेशन, ये तो कुछ सुना सुना शब्द लग रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि दीवार पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने क्या किया था? एक चित्र बनाया था कि किस तरीके से मलेरिया नामक बीमारी से हम बच सकते हैं। और कोरोना जब आया था तब भी देखो ये म्युनिसिपल कारपोरेशन हर दीवार पर ये लिख दिया था 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, या मास्क पहनना जरूरी है। ऐसा करके बहुत सारे म्युनिसिपल कारपोरेशन ने पैम्पलेट लगाए थे। ठीक, यस यू आर क्वाइट राइट, यास्मीन खाला कह रही तुम सही हो। द म्युनिसिपल कारपोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। कह रही तुम सही कह रही हो, यास्मीन खाला कहती हैं कि तुम सही कह रही हो। म्युनिसिपल कारपोरेशन का ये भी काम होता है कि कोई डिजीज ब्रेक ना करने पाए, ठीक है, बहुत तेजी से फैलने ना पाए, तो उसको रोकने के लिए ये बहुत जागरूकता अभियान भी चलाती है। इट ऑल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। ये जो अपनी म्युनिसिपल कारपोरेशन है ये स्कूल्स रन कराती, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज एंड मेक्स गार्डन्स। गार्डन को ही बनाती है, जिसको कल तोड़े फोड़े गार्डन को बनाती है, और उसको मेंटेन कौन करता है? म्युनिसिपल कारपोरेशन। ये सब यास्मीन खाला ने बच्चों से बताया। Then she added, our city Pune is a big city and so here it is called a municipal corporation. In smaller towns it is called a municipal council. कहे कि जो अपना सिटी है ये पुणे में ये बहुत ही बड़ा है, इस वजह से इसको म्युनिसिपल कारपोरेशन कहा जाता है। और यदि यही किसी छोटे शहर या फिर टाउन्स में अगर ये बॉडी काम करती है तो इसको म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। तो एकदम सिंपल है, म्युनिसिपल काउंसिल एक है और एक म्युनिसिपल कारपोरेशन। म्युनिसिपल कारपोरेशन जो है ये बहुत ही बड़ी सिटी में होता है और म्युनिसिपल काउंसिल छोटे छोटे टाउन्स में होता है। ठीक, तो इतनी कहानी समझ में आ गया, क्या क्या बातें चीत हुई। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब यास्मीन खाला थोड़ा सा अपनी बातें बताती हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो? Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? asked Rehana. रेहाना कहती है यास्मीन खाला, हम थोड़ा सा क्यूरियस है, हम थोड़ा बहुत और जानना चाहते हैं ये म्यूनिसिपल कारपोरेशन के बारे में। तो ये बताइए कि कौन डिसाइड करता है? क्या आप डिसाइड करती थी कि कहां पर पार्क बनेगा, पार्क किस डायरेक्शन में बनेगा, सोसाइटी के कहां पर बनेगा? तो क्या ये आप डिसाइड करती थी? जब आप म्युनिसिपल कारपोरेशन में वर्क करती थी तो क्या ये आप डिसीजन बनाती थी? तो रेहाना क्या कहती है? नो रेहाना, मतलब यास्मीन कह रही है नहीं रेहाना, ऐसी बात नहीं है। आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कारपोरेशन सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स। कह रही है कि हमारा काम थोड़ा सा क्लरिकल था, मतलब अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, डिसीजन मेकिंग वाला मेरा काम नहीं था। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean. तो कही कि शहर बहुत बड़ा होता है तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन में कई सारे काम होते हैं, ठीक है, डिसीजन मेक करना, सैलरी का काम करना, ठीक है, सिटी को ग्रीन एंड क्लीन करना, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग काम रहता है। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। तो ये काम किसका रहता है? वार्ड काउंसलर का काम रहता है कि गार्डन कहाँ बनेगा, पार्क कहाँ बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, स्कूल्स कहाँ बनेंगे, तो ये वार्ड काउंसलर का काम होता है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। सिटी को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं और वार्ड में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, और जो इलेक्ट होकर के आता है उसी को वार्ड काउंसलर कहते हैं। फिर वो ये सब डिसीजन लेता है कि पार्क कहाँ बनेगा, स्कूल्स कहाँ बनेंगे, डैश डैश डैश। The complicated decisions that affect the entire city are taken by group of councillors who form committee to decide and debate issues. कुछ complicated decision जो होते हैं, थोड़ा सा
टेक्निकल डिसीजन होते हैं तो वो कई सारे काउंसलर, जो वार्ड काउंसलर हैं, कई सारे काउंसलर मिल करके उसको लेते हैं। ठीक है। For example, if bus stands need to be improved or a crowded marketplace needs to have its garbage cleared more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc., it is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc., that decide on the work to be done. तो कह रहे हैं ये सब जो थोड़ा सा ऐसे डिसीजन, जैसे बस स्टैंड को बनाना, या फिर जो क्राउडेड मार्केट है उसका गार्बेज सही तरीके से डिकम्पोज नहीं हो रहा है, ठीक है, सही तरीके से वो सिर्फ स्ट्रीट में फैला है तो उससे बीमारियां फैल रही हैं। तो इससे लिए काउंसलर क्या बनाते हैं, अपनी एक कमेटी बनाते हैं और वहां पर डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या किया जाए जिससे अपना सिटी और बेहतर हो सके, ग्रीन एंड क्लीन हो सके। तो ये सब आपस में मिलकर के डिसीजन लेते हैं। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor. अगर किसी एक वार्ड में कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है, तो वहां के जो लोग रहने वाले हैं वो जाकर के अपने काउंसलर से मिल सकते हैं, वार्ड काउंसलर से मिल सकते हैं और अपनी दिक्कत परेशानी उनको बता करके सोल्यूशन ले सकते हैं। For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. यदि आपके वार्ड में बहुत सारे डेंजरस वायर्स लटके हुए हैं, जो बिजली वाले तार होते हैं वो लटके हुए हैं, तो काउंसलर से मिल गई तो काउंसलर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है उसको ये इन्फॉर्म करेगा कि हमारे वार्ड में ऐसी ऐसी दिक्कत है, इसको आप सुधारिए। While the councillors committees and the councillor decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. जो काउंसलर्स कमेटी, तुम्हें बताया कि जो वार्ड काउंसलर हैं, कमेटी हैं, ये सब क्या करते हैं कि किसी भी इशू पर डिस्कशन करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। फिर काम क्या होता है, फिर कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का ये काम होता है कि जो भी डिसीजन लिया गया है इसको इंप्लीमेंट कराया जाए। काउंसलर्स का काम था डिसीजन को लेना और कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का काम है कि उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कराना उस वार्ड में। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। जो कमिश्नर हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, अपॉइंटेड। काउंसलर्स आर इलेक्टेड, और काउंसलर्स जो डिसीजन लेते हैं वो इलेक्टेड हैं और जो इंप्लीमेंट कराते हैं वो क्या है, वो हमारे अपॉइंटेड हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, तो ये सब डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। आस्क्ड रेहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। तो रेहाना जो है ये कभी भी अपने क्वेरी को दबाती नहीं है, इसके मन में जो भी विचार आते हैं तुरंत ये पूछ लेती है फटाक से। तो ये कह रही है कि आगे ठीक है यास्मीन खाला, फिर डिसीजंस बनते कैसे हैं। वेल ऑल द वार्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। कहते हैं कि सारे वार्ड काउंसलर आते हैं, एक जगह बैठते हैं, ठीक है, और उसके बाद बजट के बारे में बात होती है कि किसी भी डिसीजन को यदि हमें लेना है तो उसमें बजट कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा। The ward councillor try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. ठीक है, तो वार्ड का जो भी, उस वार्ड की जो भी वो रहती है, आवश्यकताएं रहती हैं, जो भी डिमांड रहती है, उन सब के सामने रखा जाता है और जो भी वैलिड डिमांड रहती है उस पर कितना खर्च आएगा ये सब डिस्कस होता है। These decisions are then implemented by the administrative staff. और जो भी डिसीजन लेते हैं फिर ये काउंसलर्स, तुम्हारे वार्ड काउंसलर्स, उसको इंप्लीमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, या फिर बात करें किसकी, कमिश्नर की। सेड के बाद यास्मीन खाला ने ये सब बताया। Enjoying the questions that the children asked, और यास्मीन खाला जो भी क्वेश्चन इनसे पूछे जा रहे हैं उसको बताने में काफी इंजॉय कर रही हैं। क्यों कर रही हैं जानते हो। No adults asked her about her job and the children's questions provided her an opportunity to relive some of her experience. आज तक यास्मीन खाला से कोई उनके जॉब के बारे में नहीं पूछा कि आखिर किस तरीके से वहां पर काम चलता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आप क्या करती हैं, ऐसे वैसे।
ठीक है। लेकिन जब बच्चे उनसे पूछ रहे हैं तो उनको अपना एक्सपीरियंस बताने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी को भाई साहब अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताने में काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे तुमको भी कहानी बताने में, स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो बताने में अच्छा लगता है। आजकल नहीं बता रहे हो क्योंकि स्कूल जा ही नहीं रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस बताने में सभी को अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से यास्मीन खाला को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। तुम्हारा काम क्या रहेगा, रीड कर लेना, ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं इनको कर लेना, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नज़र में आए तुमको वो सब के सब अपनी कॉपी में लिख लेना। कहीं कोई दिक्कत बनती है, परेशानी बनती है तो पूछ लो भाई साहब। इसके साथ साथ आज तुम क्या काम करोगे, इंटीजर चैप्टर जो है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज, ओनली फर्स्ट एक्सरसाइज नीट एंड क्लीन वे में करके हमें समय पे भेज देना, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।